बांद्रा वर्ली सी लिंक के पास एक महिला की सिर कटी लाश। समंदर किनारे साजिश के निशान और मुंबई में एक गुमनाम कातिल की तलाश। सी लिंक पर सनसनी। ना किसी को उसका नाम पता है, ना ही उसे कोई पहचान पाया। वो सिर्फ लाश का एक टुकड़ा है। ऐसी लाश जो नीले रंग के एक पॉलीथीन बैग में समंदर के किनारे पड़ी थी। इससे पहले कि लाश का वो टुकड़ा समंदर में समा जाता, अचानक उसका रहस्य दुनिया के सामने आ गया। और अब एक महिला के कत्ल की रहस्यमय कहानी से मुंबई में फैली है सनसनी। मुंबई में अरब सागर पर बने इस पुल को आपने भी देखा होगा। मुंबई के दो उपनगरों को जोड़ने वाली ये वही बांद्रा वर्ली सी लिंक है, जहां से हर रोज लाखों लोग गुजरते हैं। इस पुल के सहारे लोग घंटे भर का रास्ता मिनटों में तय करते हैं। लेकिन मुंबई में सफर को शॉर्टकट बनाने वाले इसी सी लिंक के पास ही रविवार रात को एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। उस लाश का न तो सिर था न ही पैर, सिर्फ धड़ को एक बोरे में बंदकर समंदर किनारे फेंका गया था। लाश किसने फेंकी, किस वक्त फेंकी, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन रविवार रात जब बांद्रा वर्ली सी लिंक के पास बोरे में बंद लाश पर लोगों की नजर पड़ी तो सामने आई साजिश की एक बेहद ही खौफनाक कहानी। रविवार रात मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गई जब महिला के शरीर का एक हिस्सा बोरी में मिला। बांद्रा रिक्लेमेशन के इसी समुद्री तट के किनारे एक बोरी में महिला के शरीर का हिस्सा मिला, जिसकी जानकारी एक स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस को दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि एक बोरी में महिला के पेट से लेकर घुटने तक कटा हुआ हिस्सा बोरी में भरा हुआ था, जिसके बाद महिला के शरीर के हिस्से को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 9:45 बजे के आसपास एक गोनी व्हाइट कलर की मिली, उसमें एक ब्लू कलर का पॉलिथीन बैग में जो टोर्सो है वो मिड अब्डोमेन से लेके मिड थाइस तक इतना ही बॉडी पार्ट उसमें ब्लू पॉलिथीन बैग में लपेट के वो गोनी में व्हाइट कलर की गोनी में रखा था और वो एक रैक पिकर को मिला। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती लाश की पहचान करने की थी। बगैर लाश की पहचान के तहकीकात को आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल था। छानबीन शुरू हुई तो पुलिस ने सबसे पहले लाश के टुकड़े को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इसके बाद ही मृतक महिला के बारे में पुलिस को कुछ अहम जानकारी मिली। डॉक्टर के साथ जो डिस्कशन किया उसके हिसाब से वो 20 to 40 ये एज ग्रुप की महिला हो सकती है और बेसिकली कुछ ऐसे मेडिकल सिम्टम्स है कि इसमें ये लेडी पहले प्रेग्नेंट हुई हो या मदर हुई हो, ऐसे प्राइमा फेसी दिखता है। डॉक्टरों ने पुलिस को जानकारी दी है कि इस महिला ने या तो कुछ दिनों पहले गर्भपात कराया है या फिर इस महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। इस आधार पर भी पुलिस अस्पतालों से जानकारी प्राप्त कर रही है। फिलहाल मुंबई पुलिस के अलावा यह जो विकल्प है, इसके अलावा मुंबई थाने और नवी मुंबई, इन इलाकों में जो भी महिलाएं गुमशुदा हैं उनकी जानकारी भी पुलिस प्राप्त कर यह पता लगाने की कोशिश करी कि आखिरकार क्या हाल फिलहाल के दिनों में कोई महिला लापता हुई है। पोस्टमार्टम के बाद ये शक जताया जा रहा है कि महिला की हत्या 2 दिन पहले यानी 20 सितंबर को की गई होगी। लेकिन सवाल है कि वो महिला अपनी मौत से पहले किसके साथ थी, वो कब गायब हुई और कहां से गायब हुई। इस छानबीन में पुलिस ने 2 दिन के अंदर मुंबई में गुमशुदा महिलाओं की कई फाइलें छानी, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। हम लोगों ने सभी पुलिस स्टेशन मुंबई और एडजॉइनिंग यूनिट्स नवी मुंबई थाने के कि कोई मिसिंग बॉडी है क्या, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 21:45 आवर्स को मिला है, उससे पहले 48 आवर्स उसका चॉपिंग किया होगा, ऐसे डॉक्टर का कहना है। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर महिला की लाश के टुकड़े मिलने से ये साफ है कि कातिल बेहद ही शातिर है। उसने लाश के 3 टुकड़े कर उसे अलग अलग जगह पर ठिकाने लगाया है ताकि महिला की पहचान ही ना हो सके। महिला की लाश के सिर और पैर कहां हैं, ये पता नहीं चल पाया है और उसके धड़ के हिस्से से
उसकी पहचान करना नामुमकिन ही लगता है। जाहिर है कातिल ने बेहद सोची समझी साजिश के तहत अपने खूनी खेल को अंजाम दिया है। ये बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई न हो खास करके, इसलिए इस टाइप का मोडस ऑपरेंडी फॉलो किया जाता है। इसमें बेसिकली ये बॉडी 3 पार्ट में कट की होगी ऐसा प्राइमरी से लगता है। एक बॉडी पार्ट हमें मिला है, एक बॉडी पार्ट दूसरी जगह तीसरी जगह मिल सकता है। तो बेसिकली ऐसी बॉडी पार्ट और कोई जगह पे मिलेंगे उसके बारे में इमीडिएटली इंफॉर्मेशन लेना हमारे लिए जरूरी है। तो एक बार उसका टोर्सो का ऊपर का भाग जो मिलेगा उसमें आइडेंटिफाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसमें बेसिकली जो भी डिस्क्रिप्शन है वो हम भेज के मिसिंग पर्संस के थ्रू ही इसका ब्रेक थ्रू हो सकता है। वो महिला कौन है जिसकी हत्या के बाद उसके लाश के एक टुकड़े को मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग के पास फेंका गया? वो कातिल कौन है जो हत्या को अंजाम देकर अब भी घूम रहा है आजाद? इस तहकीकात में जुटी मुंबई पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन उसके पास कुछ ऐसे सुराग हैं जिनसे हो सकता है सीलिंग के खूनी रहस्य का खुलासा। बांद्रा वर्ली सीलिंग के पास मिली सिर कटी लाश किस महिला की है, पुलिस को ये तो नहीं पता चला है, लेकिन उन्हें लाश के साथ मिले हैं कुछ अहम सुराग। पुलिस ने लाश के टुकड़े के साथ नीले रंग का एक कैरी बैग, चॉकलेटी रंग के फूलों वाली डिजाइन की एक चादर, काले रंग का स्लीवलेस टॉप बरामद किया है। इसमें 4 चीजें मिली है। उसमें एक कैरी बैग है, वो ब्लू कलर की कैरी बैग है जिसमें उसको डाला गया था, और एक चॉकलेटी कलर का बेडशीट है, उसके ऊपर फ्लावर डिजाइन है, और एक ब्लू कलर का जो है वो जो परकर बोलते हैं वो है, और एक स्लीवलेस टॉप है ब्लैक कलर का। ऐसा ये उसके बदन पे था। शुरुआती छानबीन में यह शक जताया जा रहा है कि मृतक महिला मुंबई में रहने वाली कोई मॉडल या फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली कोई कलाकार हो सकती है, लेकिन लाश के साथ मिले कपड़ों को देखकर पुलिस का अंदाजा है कि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की हो सकती है। बेसिकली इसमें लेडी के पेटीकोट और बेडशीट उसमें साथ में उस बॉडी के है। मध्यम वर्गीय साधारण लगता है, नए कपड़े हैं, पेटीकोट इज न्यू वन, उसका कलर भी बॉडी को लगा है, तो प्राइमा फेसी ये मध्यम वर्गीय, यानी जो कपड़े का स्टैंडर्ड हमने खास करके चेक किया, मिडिल क्लास टाइप लग रहा है। जिस बांद्रा वर्ली सीलिंग पर दिन रात गाड़ियों का तांता लगा रहता है, जहां से हर रोज लाखों लोग गुजरते हैं, उसी जगह पर कातिल बेखौफ होकर पॉलिथीन बैग में लाश के टुकड़े फेंककर फरार हो गया। तहकीकात में जुटी पुलिस को यह भी सुराग नहीं मिला है कि बांद्रा वर्ली सीलिंग पर लाश के टुकड़े को किसने और कब फेंका। दरअसल मुंबई का जो ये बांद्रा रिक्लेमेशन इलाका है, यहाँ से बांद्रा वर्ली की शुरुआत, सीलिंग की शुरुआत होती है। ये बांद्रा का छोर है जहाँ से समुद्री किनारा भी है। तमाम जो कॉलेज के छात्र छात्राएं होती हैं, साथ ही साथ घूमने के लिए आने वाले लोग समुद्र के इस किनारे पर आते हैं, लेकिन रात के वक्त यह काफी सुनसान इलाका हो जाता है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल 302 के तहत IPC की धारा हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने की कोशिश करी कि आखिरकार यह महिला कौन है और किन लोगों ने इसकी हत्या कर महिला के शरीर को यहाँ पर फेंक दिया। बांद्रा वर्ली सीलिंग पर कई CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। पुलिस उन कैमरों में कैद तस्वीरों की भी छानबीन कर रही है ताकि उन्हें कोई सुराग मिल सके। सीलिंग पे जो कोई 1-2-3 जगह पे CCTV फुटेज है वो प्राप्त कर लिया हम लोगों ने, उसकी स्टडी कर रहे हैं। सिरकटी लाश की पहेली में उलझी मुंबई पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और उसका कातिल अब भी आजाद घूम रहा है। आखिर वो कौन है जो खूनी खेल को अंजाम देकर मुंबई में समंदर किनारे गुनाह के निशान छोड़ गया है? आखिर वो कौन है जिसकी साजिश से मुंबई में फैली है सनसनी? मुंबई पुलिस जब तक इस केस को नहीं सुलझाती, ये सवाल मुंबई वालों के लिए एक खौफनाक रहस्य बना रहेगा। सनसनी के लिए मुंबई से अमृता शेडगे और मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। उस घर में सब कुछ था, हंसी, खुशी, उम्मीदें, अपनापन, सब कुछ था उनके पास। लेकिन किसे पता था कि नाजायज रिश्ते की एक आंधी आएगी और सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाएगी। और अब उस घर में बचे हैं सिर्फ तबाही के निशान। बाराबंकी के रहने वाले लालजी की जिंदगी में जब से उसकी पत्नी कविता आई थी, उसकी छोटी सी दुनिया खुशियों से भर गई थी। लालजी कविता से बेहद प्यार करता था, उस पर अपनी जान छिड़कता था और यही हाल कविता का भी था। वो भी अपने पति लालजी से बेहद प्यार करती थी।
दिन गुजरते रहे, तारीखें बदलती रहीं और इसी के साथ पति पत्नी का वो रिश्ता भी खूबसूरत एहसासों के साथ जीता रहा। देखते ही देखते 7 साल गुजर गए। तारीख थी 19 सितंबर 2013। कविता अपने पति लालजी के साथ घर में थी। तभी किसी ने लालजी को फोन कर कहा, लालजी, तुम्हारे छोटे भाई अनुज का लखनऊ में चिन्हट में एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आ जाओ, उसकी जान खतरे में है। अपने छोटे भाई अनुज के एक्सीडेंट की यह खबर जैसे ही लालजी ने सुनी, वो फौरन अपने घर से लखनऊ की ओर निकल गया और इसके बाद से ही उसका कुछ अता पता नहीं था। कविता बेहद चिंतित थी और जब उससे रहा नहीं गया तो वो अपने एक रिश्तेदार विश्वनाथ के साथ पुलिस स्टेशन पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंची। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो किसी मुश्किल में ना हो। देखिए, आप रोइए मत, शांत रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उनको ढूंढने की। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही मिल जाएंगे। कविता की शिकायत पर बाराबंकी पुलिस ने उसके पति लालजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन तहकीकात के दौरान पुलिस की नजर जब कविता के साथ थाने आए उसके रिश्तेदार विश्वनाथ की शर्ट पर पड़ी तो वो चौंक गई। विश्वनाथ की शर्ट पर खून की कुछ बूंदों के निशान थे और इसी बात ने पुलिस को शक से भर दिया। शक की बिना पर विश्वनाथ से पूछताछ की गई। शुरू में तो विश्वनाथ पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। विश्वनाथ ने पुलिस को बताया कि लालजी की पत्नी कविता के साथ उसके नाजायज संबंध थे और किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे लालजी को इस बात की भनक लग गई थी। वो कविता पर नजर रखने लगा था और इसी बात से कविता बेहद खफा थी। वो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी और जब उसने इस बात का जिक्र अपने प्रेमी विश्वनाथ से किया तो विश्वनाथ ने लालजी को उसके भाई के एक्सीडेंट की झूठी खबर देकर पहले तो घर के बाहर बुलाया और फिर भाड़े के एक कातिल से उसकी हत्या करवा दी। अवैध संबंधों को लेकर के ये हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें जो मृतक है उसकी पत्नी ने षड्यंत्र रच के और जो उसके मौसेरे भाई के साथ उसके रिलेशंस थे, जिसके कारण उसको रास्ते से हटाने के उद्देश्य से एक अन्य लड़के के साथ मिलकर के उसका मर्डर कर दिया है। इसमें उसकी पत्नी और मुख्य अभियुक्त जो था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और दूसरा जो सह अभियुक्त है उसके साथ उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अपने पति लालजी की हत्या के बाद कविता उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा के अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहती थी, लेकिन कविता के साथ थाने आए उसके प्रेमी और रिश्तेदार विश्वनाथ के कपड़ों पर खून की कुछ बूंदों के निशान ने ही इस खूनी खेल का पर्दाफाश कर दिया। विश्वनाथ ने जैसे ही अपने गुनाह का इकरार किया, पुलिस ने कविता को भी गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के बाद कविता ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। फोन करके उसने बुलाया लालजी को। जब लालजी घर से निकले कि इसके पीछे से हमने निकल गया, दादी थी और ये थी वो भाभी ऊपर थी, नीचे से कमरे से निकला, उसके पीछे चले गए। ये लोग कोई ध्यान नहीं दिए, कमरे के अंदर कमरा में बाहर से बंद करके पर्दा डाल दिए थे। काम करके जैसा उनको हत्या वो हम आ गए थे वापस। कविता और विश्वनाथ अब जेल की सलाखों के पीछे हैं, जबकि इलाके के लोग एक बेवफा पत्नी की यह खूनी कहानी सुनकर सन्न हैं। सनसनी के लिए बाराबंकी से कुमार सतीश की रिपोर्ट।